सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडोवर्स एकेडमिक्स। ओके, तो आज हम लोग जीएसटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट लेक्चर हमने आपको जीएसटी का एक ब्रीफ और डिस्क्रिप्शन दे दिया था, राइट? उसमें हमने कुछ आपके एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, केवल और केवल हम लोग आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वो कैसे बेस्ड होंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आज हम लोग ऑलमोस्ट 20+ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट वीडियो देखनी है, मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर सी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें क्या गिवन है देखिए पहले, तो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय जी प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की प्राइस क्या है? पहले तो मुझे प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन देखनी है, दैट इज 30,000। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है? 30,000 है। और जीएसटी रेट क्या दिया है उसका? जीएसटी रेट है 18%। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कैलकुलेशन में, ये नहीं भूलना आपने। तो सबसे पहले काम आपको जो भी डेटा है स्पेसिफिक, उसको मेंशन कर लेना है। तो ये उसका क्या है? एमआरपी। क्या है ये? एमआरपी। एमआरपी कितनी गिवन है? 30,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी क्या गिवन है? दैट इज 18%। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको जो भी डेटा गिवन है उसको स्पेसिफिकली अच्छे से नोट करना। अभी आपने फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड बाय समवन हु इज परचेजिंग दैट वॉशिंग मशीन, और इंक्लूडिंग क्या है? जीएसटी है। तो अच्छा, ये इसको हम लोग मैंने बताया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस एमआरपी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? टैक्सेबल वैल्यू। तो क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्सेबल वैल्यू। ऑलराइट, तो पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ से? पहले हम लोग फाइंड कर ले जीएसटी अमाउंट क्या होगा। क्या फाइंड कर लेते हैं? जीएसटी अमाउंट। तो मैंने जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में? दैट इज टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, ऑलराइट, बाई 100। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? ये अगर आपको जीएसटी अमाउंट फाइंड करना है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जीएसटी अमाउंट फाइंड करने का, ठीक है? चलिए अब पहले जीएसटी रेट फाइंड कर लेते हैं। सो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू क्या है? दैट इज 30,000। 30,000 इंटू 18% बाई 100। 0 0 कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ गया? तो जीएसटी अमाउंट आ गया 5400। ओके, अब हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था, टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा टोटल, मैं एएमटी लिख रहा हूं, ठीक है? टोटल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 30,000 प्लस, और आपका जीएसटी रेट कितना आ गया? 5400। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 0045 और ये 30। तो ये टोटल अमाउंट किसका आ गया? ये हो गया वॉशिंग मशीन का टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग टैक्स, दैट इज जीएसटी। आईयूपी समझ में आ गया होगा? इस स्लाइड में हमने हर एक एग्जाम्पल को, सेम टाइप के एग्जाम्पल को, 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूँ, सी नेक्स्ट वन, ये भी सेम एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है। क्या गिवन है? तो ये हो गया इसका टैक्सेबल वैल्यू, दिस इज अबाउट, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और ये जीएसटी रेट हो गया, इसका भी सिमिलर जीएसटी रेट है। चलिए, अगर मैं इसको फाइंड करना, सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? अच्छा, अब यहाँ पे भी देखना है मुझे, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें हमें फाइंड करना है जीएसटी अमाउंट। क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आउट ओनली जीएसटी अमाउंट। तो मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं फाइंड करनी, केवल और केवल, अगर मैं प्रीवियस की बात करता हूँ तो प्रीवियस क्वेश्चन, केवल हमें इतना पार्ट उसमें बताना है, दिस आंसर, ठीक है? तो उसका आंसर क्या होगा? चले देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सीधे मुझे क्या फाइंड करना है? जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, हाउ मच? 45,000 इंटू जीएसटी रेट 18/100। 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। सो 0 0 18 4 जा 72, 72 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 81। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज व्हाट?
ये हो गया जीएसटी अमाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके दिस वन, सी अब इसको रीड करते हैं, अच्छे समझिएगा जरा। अ शॉपकीपर सेल्स अ टीवी, ये इसकी एमआरपी हो गई। मैंने भी बताया एमआरपी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू। और अमाउंट कितना, उसमें डिस्काउंट क्या ऑफर कर रहा है, 10% डिस्काउंट बिफोर चार्जिंग जीएसटी। याद रखिएगा जब कभी भी अगर जीएसटी है और डिस्काउंट है, राइट, तो जो जीएसटी का कैलकुलेशन होता है आफ्टर डिस्काउंट, ओके। तो यहाँ पे मैं देखिए स्टार बना के मेंशन कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, जीएसटी अप्लाइड आफ्टर डिस्काउंट। ये आपने याद रखना है, ओके, कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जब भी होता है, जब क्या, आफ्टर डिस्काउंट के बाद। चलिए अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं होती। जब कभी भी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट मेंशन है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू, इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या है, उसकी एमआरपी को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। एमआरपी इज व्हाट, एमआरपी गिवन है 40,000, एमआरपी इज व्हाट 40,000, और डिस्काउंट परसेंट 10%, जीएसटी रेट 18%। These three conditions are given, और what we have to find out, we have to find out final bill। क्या फाइंड करना है अपने को फाइंड करना है what about final bill। तो final bill in the sense टैक्सेबल वैल्यू, दैट मीन्स डिस्काउंटेड वैल्यू, 40,000 में जो डिस्काउंट करने के बाद वो वैल्यू प्लस उसमें जो हम लोग जीएसटी रेट ऐड करेंगे। चलिए तो पहला काम क्या है, आपको डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना। व्हाट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही आपने जीएसटी अमाउंट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम समझे 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है शॉपकीपर। अगर कोई भी आर्टिकल 100 रुपीज़ का है, अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है तो आपको कितने का हुआ, वो 90 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसको। सो 40,000 इंटू, अगर मैं 100 में 10 माइनस करता हूँ क्या आ जाएगा, 90%। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी टैक्सेबल की, मुझे 2 बार नहीं करना पड़ेगा। तो 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 36,000। तो दिस इज व्हाट, ये अपना हो गया, ये हो गया डिस्काउंटेड वैल्यू। अभी मैंने बताया डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अभी फाइंड कर लेते हैं जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट, डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है 36,000। व्हाट अबाउट जीएसटी रेट, दैट इज 18%। 0 0 कैंसिल, 0 18 6 108, 18 3 54 प्लस 10 64। दिस इज व्हाट, ये अपना आ गया, ये हो गया जीएसटी रेट। मतलब कि 36,000 में आपको जीएसटी का पेमेंट कितना करना होगा, 6,480। तो फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट। फाइनल अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज 36,000 प्लस 6480, 6480, 4802 और ये 4। दिस इज व्हाट, दिस इज अ टोटल बिल that we have to, that the customer has to pay and charged by the shopkeeper for that, for TV. So first of all you have to write everything clearly what is given in the question with proper value. So MRP 40,000, 10% discount, that is 90% of 40,000, 36,000. what is what, this is a discounted value। ये क्या हो गई, discounted value। फिर GST अमाउंट डिस्काउंटेड वैल्यू पे वो फाइंड हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अ कंप्यूटर हैज मार्क्ड प्राइस 60,000। तो एमआरपी 60,000, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। डिस्काउंट 20% इज गिवन बिफोर चार्जिंग। मैंने बताया कि डिस्काउंट वेन एवर वी हैव गिवन डिस्काउंट, सो डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपने क्या लगानी, जीएसटी इंप्लीमेंट करनी है। और जीएसटी रेट क्या है, 18% है। अगेन हियर वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल बिल। सो लेट्स अगेन डू एमआरपी रुपीज 60,000
डिस्काउंट 20% एंड GST 18%। आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में GST रेट्स याद रखने हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। व्हाट आर द GST रेट्स? बेसिकली 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अभी 28% को गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है किससे? 40%। तो न्यू GST रेट इज 40%। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। These are the GST rates which are imposed by the government on the services and goods, right? So here we are going to find discounted value. Discounted value is equal to MRP 60,000 into, अब देखिए 20%। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इन प्रीवियस देयर वाज अ 10% डिस्काउंट, तो मैंने कैसे निकाला था? 90% से निकाला था। अभी इसमें क्या होगा? 20% डिस्काउंट तो किससे निकलेगा? 80 से निकलेगा। किससे निकलेगा? 80/100, 0 कैंसिल हो गया, तो 48,000। दिस इज अ डिस्काउंटेड वैल्यू। अभी मुझे इसी पे क्या लगाना? GST अमाउंट निकालना है। तो GST अमाउंट इक्वल टू 48,000 इंटू 18/100, 0 कैंसिल हो गया। So let's multiply this. 18 8 जा 144, 14 carry, 18 4 जा 72, okay? 72 plus 14, 72 plus 14, 680. This is a total GST amount. Discounted value 48,000, GST amount 8,600. So final bill, that is bill amount equal to discounted value 48,000 plus 8640. What about this? This is a GST rate, GST amount. So add these all the things, 64065. So final bill is 56,640 rupees. You don't have to forget implementation of this sign of rupees, okay? So these, how many questions we have completed so far? 4 questions. 20 plus question total we will discuss today. All are especially competency based. Okay. A shopkeeper buys a microwave oven rupees 15,000, ओके, और GST 18%। तो शॉपकीपर ने ओवन को परचेज किया 15,000 में, और GST कितना पेमेंट करा होगा उसने? 18%, उसी पे बेस्ड है। और सेल कितने में कर रहा है? सेम ओवन को वो किसको? शॉपकीपर सेल करेगा कंज्यूमर को, ऑब्वियसली बात है, 20,000 में। तो सेलिंग परचेजिंग में मल्टीपल टाइम्स। अब अगर शॉपकीपर ने माइक्रोवेव को परचेज किया तब भी उसने GST पे किया होगा, और जब शॉपकीपर कंज्यूमर को सेल करेगा तो GST कलेक्ट करेगा। तो शॉपकीपर का काम क्या होता है? जब वो परचेज करेगा तब वो GST पे करेगा, और जब वो सेल करेगा तो GST कलेक्ट करेगा। किससे? कंज्यूमर से। तो अब यहाँ पे इनपुट टैक्स आपको फाइंड करना है। तो इनपुट टैक्स किस पे लगेगा? CP पे, क्योंकि जब वो कोई चीज़ इनपुट मतलब कि परचेज करना, जब परचेज करने पे जो टैक्स पेमेंट होगा दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। तो परचेजिंग अमाउंट क्या है? दैट इज 15,000। सो 15,000 इंटू 18/100, 0 कैंसिल हो गया, तो 18 5 जा 90। सो मैं इसको क्लियर इधर करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर दीजिएगा, मैं इधर प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। सो CP, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, CP अमाउंट इज व्हाट? 15,000, सेलिंग प्राइस इज 20,000 and GST rate is 18%. Okay, now first of all we have to find out input tax credit, मतलब कि हमें input tax फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया इनपुट टैक्स परफॉर्म करता है CP पे, और आउटपुट टैक्स परफॉर्म करेगा, आउटपुट टैक्स किस परफॉर्म करेगा? सेलिंग प्राइस पे, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेट GST पेबल। ऑलराइट,
सो देखिए पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इनपुट टैक्स. सो इनपुट टैक्स किससे परफॉर्म करेगा? कॉस्ट प्राइस पे. 15,000 इंटू GST रेट 18, तो 0 0 कैंसिल, so 0 0 90. सो दिस इज द इनपुट टैक्स, दैट इज 27,000. अभी अपने को क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट इज डन. आउटपुट टैक्स किस पे करेगा परफॉर्म? सेलिंग प्राइस पे. सो व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज 20,000. सो विच टैक्स? दैट इज आउटपुट टैक्स. सेलिंग प्राइस 20,000 into 18 by 100, again 0 0 cancel, the amount that is 3,600. What amount? This is a output tax. So first two part we have completed. Now calculate the GST payable. Now GST payable formula is, let me write here, output tax minus input tax. What about output tax? That is 3,600 minus input tax 2,700. Subtract these two values, that is 900 rupees is what? 900 is total GST amount paid by the shopkeeper to the government, right? Done these questions. So let me see next question, this one. See exactly similar question like a previous one. Here what is given? 24,000. Buy again 24,000. Cost price हो गई, GST amount 12% and sell them, that is 30,000. See exactly similar question that you have to do yourself. Okay, इसका आंसर कमेंट करेगा प्लीज. नेक्स्ट देखिए, a shopkeeper buys a refrigerator, right, for rupees 25,000 and pays GST rate how much? 18%. Now he wants to make a, अब देखिए 20% profit on the cost price. 25,000 cost price थी, price excluding GST. Now GST profit percent 20%. So selling price excluding GST. Now a shopkeeper buys refrigerator for rupees 25,000 and he wants to make a profit 20% on the CP excluding GST. ओके देखिए, जब शॉपकीपर ने किसी रेफ्रिजरेटर को परचेज किया, फिर वो फर्दर सेल करेगा, रखेगा तो है नहीं. जब सेल करेगा तो ऑब्वियस है जिसने प्राइस पे उसने परचेज किया उसने उस पर GST भी दिया होगा, राइट. तो अभी वो क्या करेगा? प्राइस को इंक्रीज करेगा फर्दर. तो चलिए देखते हैं. अभी कॉस्ट CP क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ CP इज 25,000. GST rate 18%. Now profit 20%. Profit amount, profit rate कितना? 20% है. Now we have to find out selling price excluding GST. मतलब कि अगर वो बिफोर GST प्राइस को उसने कितना हाई कर दे, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही वॉन्ट्स टू मेक अ 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस की प्राइस को 20% हाई करने के बाद वो सेल करेगा और प्लस GST करेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25,000. अब देखिए 100 रुपीज पे 20 रुपीज का प्रॉफिट, दैट मीन्स 120. दैट मीन्स 120 बाई 100. ये कैंसिल. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. तो 0 0 0 और ये 12 2 जा 24 और 6 30,000 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस. तो फर्स्ट पार्ट इज 30,000 सेलिंग प्राइस आ गई. अभी देखिए क्या है, 25 में परचेज किया था, 20% प्राइस को हाइक करने के बाद वो सेल करेगा 30,000 एक्सक्लूडिंग GST. अब GST चार्ज टू द कस्टमर. अब GST रेट कितना है? 18%. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा? GST अमाउंट. अच्छा, अभी ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू. अब इसी पे आपको टैक्स लगाना है. अभी क्या फाइंड करना है मुझे? GST अमाउंट फाइंड करना. तो अगेन GST अमाउंट के लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गई? देखिए टैक्सेबल वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो, कभी MRP टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, राइट. अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट के बाद डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगी. तो क्वेश्चन आपने समझना है. फिर
जीएसटी रेट कितना है 18% है, डिवाइड बाई 100, जीरो कैंसिल हो गया. सो जीएसटी अमाउंट दैट इज 5400. दिस इज व्हाट, दिस इज अ जीएसटी अमाउंट. सो सेकेंड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ बिल. तो बिल कैसे मैंने कहा था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स. सो टैक्सेबल वैल्यू इज व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू दैट इज 30,000 प्लस 5400, ये बिल अमाउंट हो जाएगा. सो 35400, दिस इज अ टोटल बिल अमाउंट. अब देखिए 25,000 की उसने परचेज किया, वो आफ्टर ऑल कस्टमर को कितने अमाउंट की पड़ी, वो 35,400, 10,400 का इंक्रीमेंट हो गया. प्रॉफिट उसने इंक्रीज, मतलब उसने प्राइस को हाइक कर दिया और टैक्स तो देना ही देना है, राइट. सो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट. सो आई होप समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब ओके, सी अ ट्रेडर बाय गुड्स वर्थ ₹30,000. उसने अगेन क्या किया, परचेज किया किस अमाउंट पे, 30,000 पे उसने परचेज कर लिया. तो ये 30,000 कॉस्ट सीपी हो गई. एंड पेज अ जीएसटी रेट हाउ मच, 12%. ही सेल्स द गुड रुपी. अब देखिए 30 में परचेज किया और सेलिंग प्राइस क्या उसकी हो गई 36,000. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट जैसे फाइंड द जीएसटी पेबल. मतलब कि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें से इन दोनों पार्ट को हटा के इन्होंने सीधे से आपसे क्या पूछ लिया, बिल अमाउंट पूछ लिया. क्या पूछ लिया, बिल अमाउंट. तो एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस है. अब 12% जीएसटी है, तो फाइंड द जीएसटी पेबल टू दी, ओके फाइंड द जीएसटी पेबल टू दी गवर्नमेंट. ऑल राइट, ओके. देखिए अब उसने परचेज किया है 30,000 पे, तो हम यहाँ पे देखिए परचेजिंग में कौन सा टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स. विच टैक्स, इनपुट टैक्स. तो इनपुट टैक्स, क्योंकि ये अमाउंट कैसा है, दिस इज कॉल्ड, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है. तो सीपी पे इनपुट टैक्स, एसपी पे आउटपुट टैक्स. तो इनपुट टैक्स इक्वल टू क्या हो गया, 30,000 इंटू 12/100, 0 कैंसिल, तो दैट इज 3600. दिस इज व्हाट, ये आपका आ गया इनपुट टैक्स. अभी क्या आपने को फाइंड करना है, अभी अपने को फाइंड करना है आउटपुट टैक्स. तो किस पे करेंगे वो फॉर्म, सेलिंग प्राइस पे. आउटपुट टैक्स, व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस, 36,000 इंटू जीएसटी रेट सिमिलर है दैट इज 12%. अगेन 2 zeros कैंसिल, तो 0 2 12 3 जा 36 और प्लस 7 43. दिस इज अ आउटपुट टैक्स. अब वी हैव टू फाइंड आउट जीएसटी पेबल. अब जीएसटी पेबल अपने को फाइंड करना है. तो जीएसटी पेबल दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ठीक है, जीएसटी पेबल को हम लोग नेट जीएसटी भी कहते हैं, यहाँ पे अब मैं लिखे दे रहा हूँ. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट जीएसटी. ओके, आउटपुट माइनस इनपुट, ये भी सेम फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला होता है. तो आउटपुट टैक्स क्या है, 4320 माइनस इनपुट क्या है 3600 है. तो लेट मी सबट्रैक्ट दिस. सो टोटल अमाउंट इज 720 rupees is what, this is a net GST payable to the government. Okay, हाँ पढ़ा रहे हो तो ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, अ डीलर परचेज. अब देखिए परचेज अगेन, तो परचेज इज व्हाट, सीपी. अ डीलर परचेज गुड्स फॉर ₹70,000, ये अमाउंट परचेजिंग हो गया. एंड पेज जीएसटी 18%. ही सेल्स देम, 70 में परचेज किया और सेलिंग प्राइस क्या हो गई उसकी 90,000. आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट. देखिए अगेन डिस्काउंट आ गया. अभी मैंने बताया था जब कभी डिस्काउंट गिवन होता है तो जीएसटी किस पे इंप्लीमेंट होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे. ऑलराइट, तो डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस भी आपने पता है. देखिए इसमें एवरीथिंग इज गिवन, राइट. तो आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, वी नो दी सेलिंग प्राइस. दिस इज
डिस्काउंट एंड दिस इज MRP, सब कुछ आपने पता है इसमें। तो इसका देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 लाख का है, अगर मैं 10% कोई पर्सन उस पर 10% डिस्काउंट देता है तो ऑब्वियसली वो 90,000 की पड़ेगी। तो मतलब ये केवल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, राइट। अभी वी हैव टू फाइंड आउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगेन इनपुट टैक्स किस पे परफॉर्म करता है, CP पे, और CP क्या है 70,000। तो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है 70,000, GST अमाउंट, GST रेट 18%। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 0 0, सो 12,600। दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट टैक्स फर्स्ट पार्ट डन। आउटपुट, अब देखिए वो सेल कितने में कर रहा है 90,000 पे, तो मुझे इसी से मतलब रखना है, और GST रेट कितना है 18% है। तो सेलिंग प्राइस, आउटपुट टैक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज 90,000। देखिए 1 लाख केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने उसमें। 18,000, 18% कैंसिल, तो 0 0, दिस इज इन आउटपुट टैक्स। सो इनपुट टैक्स फर्स्ट पार्ट डन, we have calculated input tax and output tax. GST payable, again GST payable, output tax minus input tax. So output tax we have 16,200 minus, what about input tax 12,600, डिफरेंस कर लेंगे दोनों को। Let me write clear here. तो 16,200 minus what about input tax 12,600 equal to 0 0 carry, so here 5 3, so 3600 is what, this is a total GST payable. Again GST payable is also known as net GST, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जो हम लोग का अगला लेक्चर आएगा उस पर PYQ क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे।